गोवा में ऐसा अग्निकांड हुआ जिसने रूह कपा दी। नाइट क्लब में भयावह आग लगी, जोरदार सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और पूरा नाइट क्लब भीषण आग की चपेट में आ गया। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब आग लगी थी। हमारी सहयोगी अनाया ग्राउंड जीरो से जुड़ गई हैं, इसी क्लब के बाहर से हमें रिपोर्ट करेंगी और बताएंगी अभी के क्या हालात हैं, पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, क्या कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने यह अग्निकांड देखा हो। बिल्कुल विवेक, हम यहाँ पर मौजूद हैं उत्तरी गोवा में अरपोरा विलेज में ये क्लब स्थित है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको। ये बर्च बाय रोमियो लेन क्लब है। फिलहाल गेट बंद है क्योंकि फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है जो कि जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है। लेकिन ये वही क्लब है जहाँ पर अग्निकांड हुआ। बताया जाता है कि रात को 12 बजे के आसपास फायरवर्क्स हुए और फायरवर्क्स की वजह से सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और तकरीबन 12 से 3 बजे के बीच में ये घटना घटित हुई। इस पूरी घटनाक्रम में ये दुखद खबर है कि 25 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 14 स्टाफ थे और कई टूरिस्ट भी थे, 4 से 5 टूरिस्ट थे और कई महिलाएं भी शामिल थी। सभी के शवों को जीएमसी हॉस्पिटल ले जाया गया है जहां पर उनका पोस्टमार्टम होना है, अभी पहचान होनी है। 6 घायल बताए जा रहे हैं लोग, जिन्हें भी अभी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर लगातार जो है पुलिस बल भी मौजूद हैं और फॉरेंसिक की गाड़ियां भी मौजूद हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे होटल की अंदर, अगर हमारे कैमरामैन दिखा पाए आपको तो ये बर्च बाय रोमियो लेन का क्लब है। और मैं विजय से कहूंगी कि एक बार यहाँ से आके जो थोड़ा गैप है वहाँ से फोटो हम दर्शकों को दिखा पाएँ। एक मिनट सर, जस्ट मिनट। तो यहाँ से अगर मेरा कैमरामैन दिखा पाते हैं तो ये अंदर से आप क्लब देखिए, ये पूरा क्लब जलकर राख हो गया है। ये रात की घटना है जब फायरवर्क्स हो रहा था। बताया जाता है कि फायरवर्क्स इलीगल है और उस फायरवर्क्स की वजह से सिलेंडर में आग लगी और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लोगों को समय तक नहीं मिला यहाँ से बचकर निकल पाने का। देखते ही देखते पूरा क्लब आग के गोले में तब्दील हो गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरा क्लब जलकर खाक हो गया है। ये आप देखिए भयावह तस्वीरें। ये गोवा का क्लब है, 1 साल से संचालित हो रहा है ये क्लब और बताया जाता है कि एक और इसका ब्रांच स्थित है गोवा में ही, रोमियो लेन नाम से। फिलहाल कार्रवाई हो रही है, फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है। कई शवों को अभी यहां से ले गया है रात को जीएमसी हॉस्पिटल में, जिन्हें रखा गया है जहां उनका पोस्टमार्टम होना है। और ये तस्वीरें इसी क्लब की है रात को जहां 3 बजे आगजनी की घटना घटित हुई। विवेक, तो रात को 3 बजे घटना घटित हुई थी, उसकी तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं। ये लोग जो जमा हैं, क्या ये लोग मृतक या घायल लोगों के परिजन हैं जो बाहर भीड़ जमा हुई है? जरा इनसे बातचीत करिए। विवेक, यहाँ पर अधिकतर फिलहाल मीडिया है और यहाँ पर पार्टी है रेसिडेंशियल गोवन पार्टी, उनके चीफ मनोज यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सरकार की गलती है और सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर, हजारों करोड़ उनके पास है, पैसा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार परमिशन देती है, उसकी वजह से ये सब घटना यहाँ पर घटित होती है और इनोसेंट लाइव्स जो गई हैं वो मर्डर है पूरी तरीके से। 100% ये एक तरह का मर्डर ही हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो चल रहा है तो इलीगल चल रहा है और ये ऐसा नहीं है कि कोई गाँव में इंटीरियर एक पहाड़ में या फॉरेस्ट में चल रहा है, ये एक गाँव में चल रहा है, सबके सामने चल रहा है। और जब ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही है, ऐसा इलीगल काम यहाँ चल रहा है जिसपे ऊपर डेमोलिशन ऑर्डर था, तो वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने लेना चाहिए था। लेकिन हमारा सरकार बिजी है। बाहर के लोगों के, स्पेशली दिल्ली से जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको गोवा बेचने के लिए, उनके लिए सब परमिशन बनाने के, उनके लिए इलीगल काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने में हमारा सरकार बिजी है और उसी के कारण ये जो आज हादसा हुआ है उसी के कारण हुआ है। पर लेकिन सर, 1 साल से संचालन था, ये क्लब चल रहा था, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपने आवाज़ उठाई होती, आपने उनको करना होता। आज यहाँ पे गोवा में कंप्लेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे कम से कम इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम पे कम 100 से ऊपर कंप्लेंट्स रहेंगे जो आज भी हम फाइट कर रहे हैं। और हम छोड़िए, एक्टिविस्ट फाइट कर रहे हैं, गोवा में जो भी सोशल वर्कर्स है वो फाइट कर रहे हैं, कोई कभी पंचायत भी फाइट करती है, लेकिन ये सरकार किसी की सुन नहीं रही। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में लेके अपना जो है 33 एमएलए लेके अपना सरकार पूरा बुलंद किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे हमारे साथ
रेसिडेंशियल गोवन पार्टी के चीफ हैं मनोज पवार, जो कि कह रहे हैं सरकार की ये गलती है, इलीगल चल रहा है पूरी तरीके से काम। यहाँ पर फिलहाल लोकल लोग जो है मौजूद नहीं है, सभी को हटा दिया गया है। और तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश एक बार करेंगे। आना है, आप पूरा इलाका दिखा पाएं कि आसपास के इलाके में कैसे रिहायशी बस्ती है, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है। एक बार जरा पूरा इलाका दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें हम आपको वापस दिखा रहे हैं अंदर की क्लब की। ये प्रेमाइसेस काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े प्रेमाइसेस में आग लगी कल रात को, तो फिर क्या हालत हुए होंगे। 25 लोगों की मौत हुई है। फायरवर्क्स रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ, जो कि इलीगल है, लेकिन यहाँ पर सभी क्लब्स में होता है गोवा में। अमूमन रात को पार्टियां होती हैं, जब सभी लोग आते हैं 8 बजे के बाद क्लब शुरू होता है, सुबह 7 बजे तक चलता है। और ये आप तस्वीरें देखिए, रात को जब फायरवर्क्स शुरू हुआ 12 बजे के बाद, उसके बाद आग लगी सिलेंडर में और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा जो क्लब है जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो गेट के बीच में थोड़ा स्पेस है वहीं से, क्योंकि हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है अभी फिलहाल क्लब के अंदर। ये पूरा क्लब जलकर खाक हो गया। यहाँ पर जितने भी लोग थे अफरा तफरी में वहां से भागकर निकले और इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग अभी इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आसपास का इलाका भी आपको दिखाए, क्योंकि यहाँ आसपास और कुछ नहीं है, बस ये क्लब है और लोकल लोग फिलहाल यहाँ पर नहीं है आसपास। ये क्लब का एक और ब्रांच है रोमियो लेन, जिसका नाम है वेगेटोर बीच में है। ये क्लब 1 साल से चल रहा था और यहाँ पर इलीगल बताया जाता है कि काम चल रहे थे काफी समय से। ये देखिए आसपास का ये इलाका है, अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। सामने एक छोटा सा लेक है और ये क्लब बड़े प्रीमाइसेस में बने एरिया में बना हुआ है। यहाँ आसपास भी कई होटल्स ही बने हुए हैं। विवेक, जहां तक हम नजर डालें सिर्फ होटल ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहां कुछ रात को आगजनी की घटना घटित भी हुई है तो लोगों के लिए निकलकर भागना भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा उस समय। लेकिन बताया जाता है कि 2 घंटे के समय में ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पा लिया था जैसे ही उन्हें सूचना मिली। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, जाँच पड़ताल की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, अभी पहचान नहीं हुई है, पहचान की जा रही है। 6 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिनमें से 4 से 5 टूरिस्ट हैं जिनकी मौत हुई है और 14 स्टाफ थे जो कि काम कर रहे थे, किचन स्टाफ थे। जिस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस दौरान उनकी मौत हुई और कई महिलाएं भी मौजूद थी जब ये पूरी घटना घटित हुई। जलकर खाक हो गया है। ये आप देखिए भयावह तस्वीरें। ये गोवा का क्लब है, 1 साल से संचालित हो रहा है ये क्लब और बताया जाता है कि एक और इसका ब्रांच स्थित है गोवा में ही, रोमियो लेन नाम से। फिलहाल कार्रवाई हो रही है, फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है। कई शवों को अभी यहाँ से ले गया है रात को जीएमसी हॉस्पिटल में, जिन्हें रखा गया है, जहाँ उनका पोस्टमार्टम होना है। और ये तस्वीरें इसी क्लब की है रात को, जहां 3 बजे आगजनी की घटना घटित हुई। विवेक, तो रात को 3 बजे घटना घटित हुई थी, उसकी तस्वीर तो हम दिखा ही रहे हैं। ये लोग जो जमा हैं, क्या ये लोग मृतक या घायल लोगों के परिजन हैं जो बाहर भीड़ जमा हुई है? जरा इनसे बातचीत करिए। विवेक, यहाँ पर अधिकतर फिलहाल मीडिया है और यहाँ पर पार्टी है रेसिडेंशियल गोवन पार्टी, उनके चीफ मनोज यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जो कि कह रहे हैं कि ये पूरी तरीके से सरकार की गलती है और सरकार पर ब्लेम कर रहे हैं। उनसे बात करेंगे और उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर। सर, हजारों करोड़ उनके पास है, पैसा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। थैंक यू। आप कह रहे हैं कि सरकार की गलती है, सरकार परमिशन देती है, उसकी वजह से ये सब घटना यहाँ पर घटित होती है और इनोसेंट लाइव्स जो गई हैं वो मर्डर है पूरी तरीके से। 100% ये एक तरह का मर्डर ही हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो चल रहा है तो इलीगल चल रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई गांव में इंटीरियर एक पहाड़ में या फॉरेस्ट में चल रहा है, ये एक गांव में चल रहा है, सबके सामने चल रहा है। और जब ऐसी हरकतें यहाँ पे हो रही है, ऐसा इलीगल काम यहाँ चल रहा है जिस पे ऊपर डेमोलिशन ऑर्डर था, तो वो स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने लेना चाहिए था। लेकिन हमारा सरकार बिजी है। बाहर के लोगों के, स्पेशली दिल्ली से जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उनको गोवा बेचने के लिए, उनके लिए सब परमिशन बनाने के, उनके लिए इलीगल काम कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देने में हमारा सरकार बिजी है। और उसी के कारण ये जो आज हादसा हुआ है उसी के कारण हुआ है। पर लेकिन सर, 1 साल से संचालन था, ये क्लब चल रहा था, उस समय अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आपने आवाज़ उठाई होती, आपने उनको करना होता। आज यहाँ पे गोवा में कंप्लेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे कम से कम इलीगल कंस्ट्रक्शन, इलीगल काम पे कम 100 से ऊपर कंप्लेंट्स रहेंगे, जो आज भी हम फाइट कर रहे हैं। और हम छोड़िए, एक्टिविस्ट फाइट कर रहे हैं, गोवा में जो भी सोशल वर्कर्स है वो फाइट कर रहे हैं, कोई कभी पंचायत भी फाइट करती है। लेकिन ये सरकार किसी की सुन नहीं रही, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस के एमएलए बीजेपी में लेके अपना जो है 33 एमएलए लेके अपना सरकार पूरा बुलंद किया है। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आप देख रहे थे हमारे साथ
रेसिडेंशियल गोवन पार्टी के चीफ हैं मनोज पवार, जो कि कह रहे हैं सरकार की ये गलती है, इलीगल चल रहा है पूरी तरीके से काम। यहाँ पर फिलहाल लोकल लोग जो है मौजूद नहीं है, सभी को हटा दिया गया है। और तस्वीरें एक बार हम आपको फिर से दिखाने की कोशिश एक बार करेंगे। आना है, आप पूरा इलाका दिखा पाएं कि आसपास के इलाके में कैसे रिहायशी बस्ती है, कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है। एक बार जरा पूरा इलाका दिखाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए तस्वीरें हम आपको वापस दिखा रहे हैं अंदर की क्लब की। ये प्रेमाइसेस काफी बड़ा है और आप देख सकते हैं कि इतने बड़े प्रेमाइसेस में आग लगी कल रात को, तो फिर क्या हालत हुए होंगे। 25 लोगों की मौत हुई है। फायरवर्क्स रात को 12 बजे के बाद शुरू हुआ, जो कि इलीगल है, लेकिन यहाँ पर सभी क्लब्स में होता है गोवा में। अमूमन रात को पार्टियां होती हैं, जब सभी लोग आते हैं 8 बजे के बाद क्लब शुरू होता है, सुबह 7 बजे तक चलता है। और ये आप तस्वीरें देखिए, रात को जब फायरवर्क्स शुरू हुआ 12 बजे के बाद, उसके बाद आग लगी सिलेंडर में और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, पूरा जो क्लब है जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं, जो गेट के बीच में थोड़ा स्पेस है वहीं से, क्योंकि हमें अलाउ नहीं किया जा रहा है अभी फिलहाल क्लब के अंदर। ये पूरा क्लब जलकर खाक हो गया। यहाँ पर जितने भी लोग थे अफरा तफरी में वहां से भागकर निकले और इसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग अभी इंजर्ड बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आसपास का इलाका भी आपको दिखाए, क्योंकि यहाँ आसपास और कुछ नहीं है, बस ये क्लब है और लोकल लोग फिलहाल यहाँ पर नहीं है आसपास। ये क्लब का एक और ब्रांच है रोमियो लेन, जिसका नाम है वेगेटोर बीच में है। ये क्लब 1 साल से चल रहा था और यहाँ पर इलीगल बताया जाता है कि काम चल रहे थे काफी समय से। ये देखिए आसपास का ये इलाका है, अभी यहाँ पर कोई रहता नहीं है। सामने एक छोटा सा लेक है और ये क्लब बड़े प्रीमाइसेस में बने एरिया में बना हुआ है। यहाँ आसपास भी कई होटल्स ही बने हुए हैं। विवेक, जहां तक हम नजर डालें सिर्फ होटल ही दिखाई दे रहे हैं। और अगर यहां कुछ रात को आगजनी की घटना घटित भी हुई है तो लोगों के लिए निकलकर भागना भी काफ़ी मुश्किल रहा होगा उस समय। लेकिन बताया जाता है कि 2 घंटे के समय में ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, उन्होंने आग पर काबू पा लिया था जैसे ही उन्हें सूचना मिली। फिलहाल फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है, पुलिस बाहर खड़ी हुई है, जाँच पड़ताल की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, अभी पहचान नहीं हुई है, पहचान की जा रही है। 6 लोग इंजर्ड हैं, जिन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टूरिस्ट भी यहाँ पर पहुंचे थे, जिनमें से 4 से 5 टूरिस्ट हैं जिनकी मौत हुई है और 14 स्टाफ थे जो कि काम कर रहे थे, किचन स्टाफ थे। जिस दौरान सिलेंडर ब्लास्ट हुआ उस दौरान उनकी मौत हुई और कई महिलाएं भी मौजूद थी जब ये पूरी घटना घटित हुई।